नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर के जो आपके चैप्टर्स चलने वाले हैं उनके। आप सभी को मालूम है कि हम अपने एग्रीकल्चर में 3 पार्ट चलते हैं। पहला एग्रोनॉमी, दूसरा हॉर्टिकल्चर और तीसरा एनिमल हस्बेंड्री। तो अपन पहले एग्रोनॉमी है उस पार्ट की बात करेंगे। उसमें टोटल अपने जो चैप्टर है वो 6 हैं। उसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भारतीय कृषि का इतिहास, शाखा एवं महत्व एवं क्षेत्र। मतलब भारतीय कृषि का इतिहास कैसा है, भारतीय कृषि में कौन मतलब इतिहास में मतलब कितना पुराना है, कितने कौन चावल मतलब मूंग जो भी अपने सिलेबस में वो कब से उगाना स्टार्ट हुआ था। और शाखा है मतलब ब्रांचेज, मतलब हर मतलब एक कृषि के नीचे कौन कौन सी ब्रांचेज है। और महत्व मतलब इंपॉर्टेंस, मतलब अगर हमारे हम कृषि कर रहे हैं तो उसका जीडीपी में क्या महत्व है, मानव जीवन में क्या महत्व है। और क्षेत्र मतलब क्षेत्र के बारे में कि भारतीय कृषि कितने में की जाती है, कितने क्षेत्रफल पर की जाती है, कौन कौन से क्षेत्र में फैली हुई है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और अपना जो दूसरा चैप्टर है वह मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु का मतलब है, मौसम एवं जलवायु मतलब है कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, मौसम के इफेक्ट क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं, जलवायु के क्या फायदे हैं, जलवायु कब होती है, कैसे होती है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो तीसरा चैप्टर है वो मृदा, मतलब मृदा के कितने प्रकार होते हैं, मृदा के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन सभी के बारे में हमें इसमें आगे पढ़ेगी। और चौथा जो चैप्टर अपना है वो पोषक तत्व है उर्वरक। पोषक तत्व है मतलब पोषक तत्व है, आपको पता है कि मतलब प्लांट को कितने पोषक तत्व की आवश्यकता है। और उर्वरक उर्वरक मतलब यूरिया हो गए, मतलब पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसे उर्वरक कहते हैं। और पांचवा जो चैप्टर है सिंचाई एवं जल निकास। मतलब सिंचाई आपको सभी को पता है कि सिंचाई कैसे क्यों करनी चाहिए, मतलब सिंचाई कितनी करनी चाहिए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जल निकास मतलब अगर ज़्यादा पानी हमारे खेत में भर गया है तो जल निकास कैसे करें, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और जो एग्रोनॉमी का छठा एंड लास्ट जो चैप्टर वो कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी, जो कृषि में कौन कौन से यंत्र काम में लिए जाते हैं, जैसे खुरपी, फावड़ा, हेरो, कल्टीवेटर, उनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अब अपना अगला जो पार्ट है वो है हॉर्टिकल्चर का। अब हॉर्टिकल्चर में टोटल अपने जो चैप्टर है वो है 7 चैप्टर है। 7 में मतलब जो अपना वैसे 7वां और वैसे हॉर्टिकल्चर का पहला चैप्टर है। फल एवं सब्जियों का मानव आहार में मतलब कौन कौन से महत्व है फल एवं सब्जियों का जो हमारे मानव के लिए उपयोगी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और सब्जियों का वर्गीकरण, जो 8वां चैप्टर है वो है सब्जियों का वर्गीकरण। मतलब सब्जियों कितने भागों में बांटा गया है, सब्जियों का उपयोग, मतलब पत्तादार सब्जियाँ, जड़ों वाली सब्जियाँ, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और जो 2वां चैप्टर है पौधशाला, मतलब नर्सरी। नर्सरी मतलब आप सभी को पता है, नर्सरी में छोटे छोटे पौधों को उगाया जाता है, उनको बड़ा रूप दिया जाता है, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर है वो सब्जियों की खेती। मतलब सब्जियों की खेती जैसे इसमें पढ़ेंगे बैंगन, टमाटर, मतलब टोटल अपने जो 12 सब्जियाँ है उनका अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। और नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो अलकर बागवानी, मतलब गार्डन कैसे लगाते हैं, गार्डन क्या होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है फूलों की खेती। मतलब फूलों को कैसे उगाया जाता है, कौन से फूल के लिए कौन सी मृदा आवश्यक है, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और जो अगला चैप्टर है और इससे हॉर्टिकल्चर का अंतिम चैप्टर, औषधीय पौधों की संबंधित जानकारी उपयोगिता। मतलब औषधीय पौधे मतलब जैसे सफेद मछली हो गई, नीम हो गई, की संबंधित जानकारी, मतलब क्या होते हैं, इनमें क्या क्या गुण होते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अपना जो अगला पार्ट है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो एग्रीकल्चर का जो अंतिम पार्ट है उसके बारे में। इसमें जो अपना पहला चैप्टर है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का कौन कौन से चीज़ों में महत्व है, पशुधन कितने पशु हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है वह पशुओं की आयु एवं भार ज्ञात करना। मतलब पशुओं की आयु आयु कितनी आयु का हो गया, कितनी वर्ष उम्र हो गई, और भार मतलब पशु में जो वजन है वो कितना है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सामान्य प्रबंधन। मतलब भाई पशुओं को कहाँ पे रखना चाहिए, पशुओं को क्या खाना देना चाहिए, क्या मतलब भाई रख रखाव करना चाहिए, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पशु पोषण। मतलब पशुओं को कौन कौन सा पोषण देना चाहिए, पशुओं को कौन कौन सा आहार उन्हें देना चाहिए, जिसे खल देनी चाहिए, चूरी देनी चाहिए, बांटा देना चाहिए, वो सारे इस चैप्टर में मतलब किस अनुपात में देना चाहिए। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पशु स्वास्थ्य। मतलब पशुओं स्वास्थ्य से संबंधित, मतलब पशुओं के कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, पशुओं को कौन कौन सी बीमारियों का ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी ऋतु में कौन सी बीमारी होती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है पशुओं के लिए सामान्य औषधि एवं उपयोग। मतलब सामान्य औषधियाँ होती हैं जैसे
विरेचक के लिए कौन सी काम में ली जाती है, रेचक के लिए आफरा आ जाए तो कौन सी औषधि काम में ली जाती है, वगैरह वगैरह के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो लास्ट एंड फाइनल जो अपना चैप्टर होगा मुर्गी पालन, मतलब कितनी नस्लें, कितनी नस्लें हमारे देश में पाई जाती हैं, राजस्थान में कौन सी सबसे ज़्यादा मुर्गी का पालन होता है, मतलब मुर्गियों से संबंधित ये चैप्टर रहेगा।